स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। सो स्टूडेंट, मैं आपके सिमुलतला प्रवेश परीक्षा के लिए लेके आ गई हूँ मॉक टेस्ट नंबर 4 फॉर विज्ञान सेक्शन। आई होप आपने सभी सेक्शंस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया होगा। 12 अक्टूबर को आपका एग्जाम है। सो ऑल द वेरी बेस्ट कि आप सभी बच्चे उसमें बहुत अच्छा करें। और मैं आशा करती हूँ कि इसमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं विज्ञान सेक्शन में और आप सभी 20+ मार्क्स इसमें लेके आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं देख रही हूँ बच्चे वीडियो देख रहे हैं और अपने मार्क्स भी बता रहे हैं। मैंने आपको बताया है कि आपको भी अपना मेरे साथ साथ सॉल्यूशन करते हुए चलना है और कमेंट सेक्शन में मुझे अपने मार्क्स बताने हैं। तो बच्चों के पहले तो 2 क्वेश्चन गलत हो गए थे, लेकिन कल उनके सभी क्वेश्चन ठीक हो गए हैं क्योंकि क्वेश्चन काफी मिलते जुलते हैं। एग्जाम में भी बिल्कुल इसी तरह का पैटर्न में देख रही हूँ कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो घुमा फिरा के उन्हीं में से ही बार बार पूछे जा रहे हैं। उन्होंने उन्हीं टॉपिक्स को बार बार उठाया हुआ है। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बिफोर दैट थोड़ा सा प्रमोशन तो बनता है। तो यहाँ पर देखते हैं ज्योमेट्री ऐप के बारे में। तो स्टूडेंट, जिस प्लेटफॉर्म से हम तैयारी कराते हैं वो है हमारा ज्योमेट्री ऐप, जिसमें आप लाइव क्लासेस के साथ भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, मींस ऑनलाइन। जिसके लिए हमारे पास है आपके लिए रिकॉर्डेड कंटेंट किसी भी एग्जाम के लिए, लाइक जो स्कूल लेवल पर होते हैं, RIMC, RMS, सैनिक स्कूल के एग्जाम, नवोदय, विद्या ज्ञान, सिमुलतला, आपको सारा रिकॉर्डेड कंटेंट भी मिलेगा। जो बच्चे घर रहकर ही तैयारी करना चाहते हैं उसी के साथ आपको क्विजेस मिलेंगे। लेकिन अगर आप लाइव क्लास इसमें प्लस लाइव क्लासेस भी लेना चाहते हैं तो आपको 6 PM to 8 PM इवनिंग में डेली लाइव क्लासेस भी दी जाती हैं। साथ ही हॉस्टल के साथ हम तैयारी कराते हैं, जो हॉस्टल हमारा उत्तर प्रदेश बागपत में है, जिसमें हम प्रॉपर तैयारी कराते हैं वहीं बच्चों को रखकर। तो वी हैव बोथ द प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। तो अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप गूगल क्रोम पर www.geometryschool.in मेंशन कर सकते हैं। साथ ही गूगल प्ले स्टोर से आप ये लोगो है, ये ऐप आप वहां से ज्योमेट्री स्कूल लिखकर इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें आप पहले फ्री कंटेंट देख सकते हैं। और अगर आपके ब्रदर सिस्टर या आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप वहीं पर अपना रजिस्ट्रेशन करके डेमो बुक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले आज का हमारा वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। और जल्दी से अपना पेन पेपर निकाल लीजिए और मेरे साथ सॉल्यूशन करते चले। तो पहला क्वेश्चन अगेन वापस से आ गया है नालंदा विश्वविद्यालय के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय में कहाँ-कहाँ से छात्र पढ़ने आते हैं? कल भी हमने एक क्वेश्चन डिस्कस करा था, विश्व का सबसे पहला आवासीय विश्वविद्यालय है नालंदा, और उसमें मैंने कल ही आपको जवाब दे दिया था और वहीं पर ये क्वेश्चन आ गया कि इसमें सेंट्रल एशिया और अदर कंट्रीज से बच्चे पढ़ने आते थे, रहते थे, जिसको जिसको फिर खिलजी ने डिस्ट्रॉय करा दिया था और उसकी लाइब्रेरी की सभी प्रीशियस बुक को भी जलवा दिया था। तो यहाँ पर हम बात करें उपयुक्त सभी, कोरिया, साउथ कोरिया से, चीन से, तिब्बत से, सभी देशों से यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं। आई होप आपका इसका आंसर पता होगा। निम्न में से कौन नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हैं? नोबेल पुरस्कार की बात करें तो 80s में इसको किसने फाउंड किया था? एल्फ्रेड नोबेल ने। एल्फ्रेड नोबेल, जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार भी किया था, उन्हीं ने ही अपनी जीवन का बहुत सारा पैसा इस अवार्ड, नोबेल प्राइज को बनाने के लिए, अवार्ड को बनाने के लिए लगाया है। आई थिंक इसका ईयर भी 1882 समथिंग है। तो इसमें से कौन से व्यक्ति हैं जिनको ये नोबेल पुरस्कार मिला? और आप देख रहे हैं बच्चों, उपयुक्त सभी आपके सभी माने जा रहे थे। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें उपयुक्त सभी उत्तर है, बट इसमें मुझे नहीं लगता कि उपयुक्त सभी है, क्योंकि महात्मा गांधी को ये कभी नहीं मिला है। APJ अब्दुल बाकिर कलाम को बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, जिसमें से एक भारत रत्न भी है, पर उन्हें भी नोबेल प्राइज उनकी अचीवमेंट के लिए नहीं मिला, लेकिन उन्हें ये भारत रत्न सर्वोच्च प्राइज मिला है। तो यहाँ पर हम बचते हैं अमर्त्य सेन, जिन्हें 1998 में इकोनॉमिक्स के कुछ थ्योरीज के लिए, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के लिए, सोशल थ्योरी के लिए नोबेल प्राइज दिया गया है उनका इकोनॉमी में वर्क के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। अगर थोड़ा पानी प्लेट में रखकर धूप में छोड़ दें तो क्या होगा? पानी प्लेट की सतह पर जमा रहता है, चींटी पी जाएगी, वाष्प बनकर उड़ जाएगा, या उपयुक्त में से कुछ भी नहीं। तो अगर आप धूप में पानी रखते हैं और प्लेट का सरफेस एरिया भी काफी बड़ा है तो पानी में धीरे धीरे क्या हो जाएगा? ये तो आपका एक नेचुरल फिनोमिना भी है जिसे हम वाष्पीकरण कहते हैं।
या जिसे हम इंग्लिश में इवेपोरेशन कहते हैं, जो हमारी वाटर साइकिल का सबसे पहला स्टेप है। पानी का भाप बनकर उड़ना, फिर उसका जमकर ऊपर बादल बनना, कंडेंसेशन, और फिर उसी का बारिश के रूप में प्रेसिपिटेशन में नीचे आना, और जमीन में फिर उस पानी का सीप कर जाना, मतलब कि परकोलेशन कर जाना। तो ये आपका जल चक्र भी है, जिसे आप हाइड्रोलॉजिक साइकिल भी कहते हैं। मैंने इसलिए बता दिया कहीं ये पूछा जा सके। तो जल चक्र होता है जिसका वाटर साइकिल का अदर नेम है हाइड्रोलॉजिक साइकिल। तो आपको पता होना चाहिए, वाष्पीकरण में आपने देखा है जो हमारी नदियां तालाब होते हैं उनमें भी ये नेचुरल प्रोसेस चलता रहता है। तो पानी क्या होगा, भाप बनकर उड़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक सागर का नाम मृत सागर है, क्यों पड़ा? इस मृत, जो हमारा सॉल्ट सी है उसे मृत सागर भी कहते हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? इसमें लाश तैरती है, इसमें मछली नहीं है, इसमें पौधा नहीं है, या उपयुक्त सभी? तो आपको पता है जो हमारा सॉल्ट सी है उसमें वो इतना सेलाइन है, इतना सोल्टी है, इसलिए उसे डेड सी कहा जाता है। तो उसमें ना ही तो कोई एक्वेटिक लाइफ जन्म ले पाती है, इतनी ज्यादा सैलिनिटी, इतना ज्यादा नमक होने के कारण उसमें नमक की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, और इतनी डेंसिटी होने के कारण उसमें बॉडी, जिंदा व्यक्ति भी तैरता है और लाशें भी तैरती हैं, ना ही उसमें कोई पौधा उग पाता है। तो इसके लिए सही उत्तर है बिल्कुल उपयुक्त सभी। फुटबॉल पानी में तैरता है क्योंकि चमड़ा और रबड़ पानी से हल्का होता है, उसमें हवा भरी है, उसमें पानी भरा है, उसका वजन पानी से ज्यादा है। पानी से अगर उसकी डेंसिटी ज्यादा होती तो वो बेशक डूब जाता, लेकिन फुटबॉल का जो तैरना है वो किसकी वजह से है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर। और एयर क्या होती है? लेस डेंस होती है। जो भी चीजें पानी की डेंसिटी से कम डेंसिटी रखते हैं, डेंसिटी क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम की मात्रा में उनमें क्या है? इज इक्वल टू मास। तो यहाँ पर जो हवा है वो क्या है? लेस डेंसर देन वाटर। आपको याद रखना है, लेस डेंसर होती है किससे? पानी से। हवा आपकी लेस डेंसर होती है पानी से, इसलिए हवा भरी होने के कारण वो तैरती है। तो उत्तर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म डैश में हुआ था, जिन्होंने सोशल वेलबींग के लिए काफी कुछ किया है। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था बिहार में, वो भी बिहार में कहाँ? पटना, पटना साहिब में। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या है? 2। मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सब मिश्रण किस गैस में पाए जाते हैं? बायोगैस, जल गैस, प्रोड्यूसर गैस, एलपीजी। एलपीजी की हम बात करें तो हमारी रसोई में जो अब हम यूज करते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की बच्चों अगर मैं बता दूं, पता चले ये क्वेश्चन आ जाए, तो जो इसका मेन घटक है, इसका जो मेन मिक्सचर है वो आपका ब्यूटेन है। ब्यूटेन, प्रोपेन। और जो आपको गैस लीक होने पर स्मेल आती है, क्योंकि इन वाली गैसों की तो कोई भी स्मेल नहीं होती, इन्हें तो ओडरलेस कहते हैं, इनमें कोई सुगंध नहीं है। उसके लिए उसमें ऐड किया जाता है एक लिक्विड जिसका नाम है मरकैप्टेन। इसी की वो स्मेल होती है जो गैस लीकेज होने पे आती है। तो मीथेन जो गैस है वो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है किसका? बायोगैस का। तो आप इससे भी याद रख सकते हैं। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S, H2, CO2, मीथेन, CH4, ये सब मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है बायोगैस के। तो इसका ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट है। बच्चों अगर आप तैयारी करना चाहते हैं ऑफलाइन मोड से तो आप ज्वाइन कर सकते हैं बागपत में हमारा हॉस्टल। वहां भी हम हर एग्जाम की तैयारी कराते हैं, जिसमें 8 AM से लेके आपकी 5 PM तक डेली क्लासेस चलती हैं। जितना डेटा डेली कंडक्ट किया जाता है उसके लिए मिनी मॉक कंडक्ट किए जाते हैं, और फिर उसी के साथ हर संडे महामॉक कंडक्ट किए जाते हैं। फीस की जानकारी के लिए आप किसी भी नंबर पर कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। चिमटा उदाहरण है। चिमटा इनमें से कौन सी क्लास के लीवर का उदाहरण है? लीवर हमने बात करी थी जो कि एक सरल मशीन का
उदाहरण है। तो लीवर किसका उदाहरण है यहाँ पर? सॉरी, लीवर आपका क्या है? सरल मशीन है। तो इसी में से जो आप यहाँ पर देख रहे हैं चिमटा, तो इसमें यहाँ पर लोड लग रहा है, यहाँ एफर्ट है और यहाँ फलक्रम है। तो जिसमें लोड और फलक्रम और एफर्ट बीच में होता है वो आपके तृतीय श्रेणी के क्या होते हैं? लीवर होते हैं। तो ये हमारा तृतीय श्रेणी का, थर्ड क्लास का लीवर है। तो चिमटा किसका उदाहरण है? थर्ड क्लास श्रेणी का। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। तो पृथ्वी की अगर हम बात करें तो जो प्लैनेट्स हैं उसमें वीनस और जो आपका यूरेनस है वो तो आपका क्या करता है? रोटेट करता है ईस्ट टू वेस्ट। लेकिन पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? और इसी की वजह से अलग अलग देशों में समय, अलग अलग समय पर दिन और रात होते हैं। तो पृथ्वी का याद रखना है, आपको पूछा जाता है पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वस्तु पर घर्षण बल सदैव कार्य करता है। तो हमने बात करी है, जो वस्तु है कोई भी, घर्षण बल मैंने आपको कल बताया था, ये भी एक तरह का बल है जिसे हम फ्रिक्शन फोर्स भी कहते हैं। जैसे अगर कोई यहाँ पर ये बच्चा है और ये क्या कर रहा है? इस बॉक्स को ए डायरेक्शन से बी डायरेक्शन में धक्का दे रहा है, तो यहाँ पर इधर से भी इस पे एक बल लग रहा है जो इसे खिसकने नहीं देता, और उसी बल को घर्षण बल कहा जाता है। तो मैंने कल भी बताया था, आरोपित बल से हमेशा विपरीत दिशा में लगता है। आपको याद रखना है बच्चों, घर्षण बल पे बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप इसे याद कर सकते हैं कि इट इज अ फोर्स दैट ऑलवेज अपोज द मोशन। ये हमेशा मोशन को अपोज करता है। कैसे? बाय एक्टिंग ऑन फ्रॉम द अपोजिट साइड। ये हमेशा अपोजिट साइड से लगता है, विपरीत दिशा से लगता है। तो उत्तर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट है। जंगल कटाई का कुप्रभाव पड़ता है। जंगल कटाई जिसे हम इंग्लिश में डिफॉरेस्टेशन भी कहते हैं, जंगलों को काटना। और ये किस किस पर अपना कुप्रभाव डालता है? सिर्फ जंगली जानवरों पर, उनका घर छिन जाता है, मनुष्यों पर भी। यस, अगर आप जंगल काटेंगे तो हमें ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, और मौसम में जो बदलाव आते हैं, समय पर वर्षा ऋतु का ना आना, गर्मी का बढ़ जाना, तो ये अगर आप जंगल काटोगे तो ये सभी हमें नुकसान झेलने पड़ते हैं। तो उपयुक्त सभी इसमें बिल्कुल करेक्ट है। जैक से गाड़ी उठाना आसान है, क्योंकि आपको पता है जैक एक हाइड्रोलॉजिक मशीन होती है जिसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, आप इसे घुमाते हैं और ये गाड़ी को उठाता चला जाता है। क्योंकि इसमें काम जो हो रहा है वो हमारे हाथों से नहीं हो रहा, क्योंकि हाथ से तो गाड़ी उठाना बड़ा मुश्किल है, या कार्य हिस्सों में बढ़ जाता है, या जैक में भी हाथ की ही ऊर्जा लगती है। नहीं, कार्य सरल मशीन द्वारा हो रहा है। तो यहाँ पर जैक क्या है? एक सरल मशीन की तरह काम कर रहा है और इससे काम आसानी से हो जाता है। तो उत्तर 3 बिल्कुल करेक्ट है। टीबी से बचने हेतु कौन सा टीका लगाया जाता है? हमने पहले भी बीमारियों के बारे में बात करी है, ट्यूबरक्लोसिस जिसकी फुल फॉर्म है, जिसमें जो कि आपके एक रेस्पिरेटरी डिजीज है, आपके लंग्स को अफेक्ट करती है, जिसमें आपको लंबे समय तक क्या रह जाती है? खांसी, कफ रह जाता है, तो उसे हम टीबी कहते हैं। और टीबी के लिए हमें जन्म के दौरान ही विद इन 24 आवर्स एक टीका लगाया जाता है, और उस टीके का नाम होता है BCG, बैसिले कैलिमेटी यूनेन। ये टीका हमें लगाया जाता है जन्म के 24 घंटों के अंतराली। तो टीबी से बचने के लिए माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इसका बैक्टीरिया है, और ये जीवाणु से होने वाली बीमारी है, और इसके लिए BCG का टीका लगाया जाता है। जल विद्युत श्रेष्ठ है क्योंकि यह प्रदूषण रहित है। यस, अगर आप वाटर एनर्जी की बात करें तो ये कैसी एनर्जी है? जल विद्युत कैसी एनर्जी है? एक रिन्यूएबल एनर्जी है, जिसे एवरी डे रिन्यू किया जा सकता है, जो जल्दी से समाप्त नहीं होगी, और इसे इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स भी कहते हैं, जो जल्दी से डिसअपियर नहीं होगी। तो यह खत्म होने वाला नहीं है, बिल्कुल सही। यह प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करता है, तो किसी भी तरह का ये नुकसान भी नहीं करता वातावरण को। तो सभी बिल्कुल क्या है? ठीक है। वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सबसे अधिक है? और बच्चों ये क्वेश्चन तो मैं आपको हर वीडियो में करा चुकी हूँ, जहां पर 2-3 वीडियो में वायुमंडल से रिलेटेड, पर्यावरण से रिलेटेड आए, और वही मैंने आपको बताया है कि कौन कौन सा हमारी गैसेस होती हैं, और उसी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो सबसे अधिक क्या है? नाइट्रोजन 78%, 21% आपका ऑक्सीजन। ये क्वेश्चन बदल बदल कर आ रहा है बच्चों, तो आपको याद रखना है। हीमोग्लोबिन मैंने आपको बताया था, हमारे ब्लड में हम हरी पत्तियां हमें खानी चाहिए, लीफी वेजिटेबल जिसका पालक एक एग्जाम्पल है,
जिससे हमें खून की कमी नहीं होती। और खून में भी किसकी कमी नहीं होती? हीमोग्लोबिन की, क्योंकि हीमोग्लोबिन जितना ज्यादा होता है उतनी तेजी से हमारी जो रेड ब्लड सेल्स होती है वो ऑक्सीजन को लेके जाती हैं। तो हीमोग्लोबिन जितना ज्यादा होगा उससे उतनी ही ज्यादा ऑक्सीजन बाइंड करेगी और हमें खूब अच्छे से ऑक्सीजन मिलेगी और हमारी बॉडी में खूब ऊर्जा बनेगी, क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए ऊर्जा बनाने के लिए। तो जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है उसका जो मेन पार्ट होता है वो होता है आयरन। और Fe किसका सिंबल है? आयरन का, इसलिए आपको याद रखना है, सिंबल भी आपको पता होने चाहिए। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम बच्चों क्लोरोफिल का मेन कंपोनेंट है, ये क्लोरोफिल में पाया जाता है। Mn होता है मैग्नीज और Cu होता है कॉपर। तो ये इनके सिंबल है। तो आयरन आपको याद रखना है। Fe हीमोग्लोबिन का सबसे मेन है आयरन। और आपको पता है हरी सब्जी खाने से हमें सबसे ज्यादा आयरन मिलता है, जो कि विटामिन के लिए बहुत जरूरी है। निम्न में से कौन सा औषधीय पौधा है? औषधीय पौधा मतलब जिसकी मेडिसिनल वैल्यू भी है, जो आपको एज अ मेडिसिन आप यूज करते हैं, जैसे तुलसी, हल्दी, घृतकुमारी या इनमें से सभी। तो बच्चों जब आपके इनमें से अगर आपको दो भी पता है तो आप इनमें से सही करके अपना उत्तर सही कर सकते हैं और एक नंबर कमा सकते हैं। तुलसी आपको पता है खांसी जुकाम में बहुत काम आती है। हल्दी भी एंटी बैक्टीरियल एंटीऑक्सीडेंट होती है, एंटीबायोटिक की तरह काम करती है, जो आपके शरीर में दर्द चोट में बहुत आराम करती है। और घृत कुमारी की बात करें तो एलोवेरा, एलोवेरा हमारे स्किन के लिए और हमारे पेट के लिए, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इनमें से सभी ये क्या है? हमारे औषधीय पौधे हैं। डॉक्टरी थर्मोमीटर में कौन सा लिक्विड भरा होता है? तो पहले तो अगर हम डॉक्टरी थर्मोमीटर की बात करें तो जिसे क्लिनिकल थर्मोमीटर भी कहा जाता है, जो हमारी बॉडी के तापमान को मापने के काम आता है। और इसी के अंदर एक द्रव लिक्विड भरा होता है। तो इसमें एक धातु होता है जो रूम टेम्परेचर पर द्रव में होता है। तो आपको याद रखना है, वो वैसे धातु आपके क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं, जैसे आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, ये सब आपके क्या है? सॉलिड है, क्योंकि धातु आपके सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं। बट आपका एक धातु है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है और उसका सिंबल भी हम बता देते हैं Hg, और इसका नाम है पारा। और इसे क्या कहा जाता है? मर्क्यूरी। पारे को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? मर्क्यूरी। लेकिन इसका सिंबल लेटिन भाषा में इसे हाइग्रिम कहते हैं, तो इसका सिंबल है Hg। जैसे आयरन को फेरस कहते हैं तो Fe होता है। पारा है जो आपका, आपने सुना भी है, जब आपको गुस्सा आता है तो बोलते हैं मेरा पारा चढ़ जाएगा। मतलब कि जब आपका, हम फीवर नापते हैं, थर्मोमीटर क्या करते हैं? हमारी बॉडी के तापमान को नापता है। जब हमें फीवर होता है तो ये पारा क्या होता है? हीट मिलने से, गर्मी मिलने से चढ़ता चला जाता है। तो इसमें भरी होती है मर्क्यूरी क्लिनिकल थर्मोमीटर में। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? कल मैंने आपको बताए थे, हमारे जो सॉल्यूशन होते हैं वो एसिड हो सकते हैं, न्यूट्रल हो सकते हैं और बेसिक भी हो सकते हैं। एसिड की बात करें तो अम्ल होते हैं, जैसे दही में आपका लैक्टिक एसिड, खट्टे फलों में सिट्रिक एसिड। न्यूट्रल जैसे कि आपका खून होता है, ब्लड 7 से थोड़ी सी ज्यादा होती है बस। और इसी तरीके से आपका बेसिक की बात करें तो जो आपके क्षारीय होते हैं 7 से अधिक। तो न्यूट्रल का जो पीएच मान होता है वो बिल्कुल 7 होता है। तो 0 से 7 आपका किसके हो गए? एसिड हो गए। 7 पे आपका आते ही न्यूट्रल हो जाता है और 7 से ऊपर 14 जाते ही आपके क्षारीय हो जाते हैं। तो उदासीन जो न्यूट्रल विलयन होते हैं बिल्कुल, उनकी पीएच मान 7 होता है। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट है। सूर्य से हमें क्या क्या मिलता है? ताप, प्रकाश, ताप एवं प्रकाश दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो अगर आप जाने तो सूर्य क्या देता है? हीट एंड लाइट एनर्जी। और मैंने बताया भी था, सबसे मुख्य और सबसे प्राइमरी स्रोत जो है हमारे लिए ऊर्जा का, लाइट का, रोशनी का, हीट का, वो सब क्या है? सूरज है। तो ये हमारा प्राइमरी सोर्स भी है। तो ताप और प्रकाश दोनों ही हमें सूर्य देता है। बड़ा ही आसान और अच्छा क्वेश्चन है। तो हीट और लाइट एनर्जी हमें सूर्य से मिलती है। सुंदरवन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे। वेस्ट बंगाल में जहां पर आपकी गंगा ब्रह्मपुत्रा मिलकर सुंदरबन डेल्टा बनाते हैं, जब दो नदियों के मुहाने मिलते हैं तो बनता है डेल्टा। और यही डेल्टा, क्योंकि नदियां यहाँ पर जाकर क्या हो जाती हैं? बिल्कुल स्लो हो जाती हैं और यहाँ पर अपना जितना भी ये अच्छा अच्छा स्लिट और सब लेके आती है उसे जमा करती हैं, और उसी में फिर आपकी बहुत ही अच्छा वेजिटेशन वन उद्यान उगते हैं।
तो सुंदरबन वेस्ट बंगाल में सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन वेजिटेशन किसके लिए बहुत ज्यादा फेमस विख्यात है? शेरों के लिए, बाघ के लिए, मैंग्रोव पौधों के लिए। तो यहाँ पाए जाते हैं रॉयल बंगाल टाइगर और साहती, आपका मैंग्रोव वेजिटेशन यहाँ पाया जाता है। तो याद रखना है रॉयल बंगाल टाइगर और मैंग्रोव ट्री जो होते हैं वो यहाँ पाए जाते हैं। तो दोनों ही उत्तर इसके लिए बिल्कुल करेक्ट है। 2 और 3 दोनों के लिए विख्यात है आपके सुंदरबन डेल्टा। तो 2 और 3 क्या है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो 4 यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो गया। किसी बल्ब के तंतु डैश से बना होता है। तो यहाँ अगर हम बल्ब की बात करें तो यहाँ आप देखेंगे इसमें एक तंतु लगा होता है जो किसका बना होता है? एक धातु का। और वो धातु का जो तापमान है बहुत ही अधिक होता है, अप्रोक्सीमेटली 6300 कुछ डिग्री सेल्सियस तक इसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये मेल्ट नहीं हो पाता इतने टेम्परेचर तक भी। और इस धातु का नाम है क्या? लोहा, जस्ता, टंगस्टन या सोडियम। तो इसे कहा जाता है टंगस्टन। इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ तो बहुत कम होती है, आपने देखा है ऐसी लाइट तेज आ जाती थी तो पहले के बल्ब ऐसे ही फ्यूज हो जाते थे, जरा सा हिला दो तो भी। लेकिन टेंसाइल स्ट्रेंथ तो इसकी बहुत कम होती है, बट इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, टेम्परेचर ये बहुत ऊपर तक झेल सकता है। तो बल्ब में लगाया जाता है एक धातु जिसका नाम है टंगस्टन। तो उत्तर 3 बिल्कुल करेक्ट है। खनिज और विटामिन किससे प्राप्त होते हैं? गेहूं तथा चावल से, मिठाई से, सब्जी तथा फलों से, पालक की पत्तियों से। तो जो विटामिन और हमें खनिज लवण मिलते हैं वो हमें सब्जी और फलों से अधिक मात्रा में मिलते हैं। तो उत्तर 3 बिल्कुल करेक्ट है। हाथियों को क्यों मारा जाता है? उनके दांत के लिए, त्वचा के लिए, सींग के लिए या कस्तूरी के लिए? तो आपको पता है हाथियों के जो वो लंबे दांत होते हैं जिन्हें अंग्रेजी में टस्क भी कहा जाता है, जिन्हें बहुत सारे देशों में बहुत ही लक्की माना जाता है, इनको पहना, इनको छोटा सा इनका पेंडेंट बना के इन्हें गले में भी पहना जाता है। आइवरी यूज की जाती है, इनका पहले व्यापार किया जाता था, ट्रेड किया जाता था। तो इसके लिए हाथी को मार दिया जाता था, जो कि अब पूरी तरह से क्या कर दिया है? इलीगल कर दिया है। अगर आप इस तरह के, जैसे आपने देखा है किसको पोचिंग कहा जाता है, जानवरों को उनके खाल के लिए, उनके सामान के लिए अगर इलीगली तरीके से उनका शिकार किया जाता है तो उसे पोचिंग कहते हैं, जिसके लिए अलग अलग धाराओं में जेल होना संभव है। तो उनके दांत के लिए उन्हें मार दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। ये सब क्या है? बंद कर दिया गया है, देशों में बैन करा दिया गया है। तड़पा संचालक ऊंचे भवनों को बचाता है। आपने देखा है जब क्या होती है, अभी हम बताते हैं, बहु जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है उनके ऊपर एक इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग रोड लगाई जाती है जिसे फिर जमीन से जोड़ा जाता है, जिससे कि जब बिजली कभी चमकती है तो जो सारा करंट है वो घर की इलेक्ट्रिसिटी में न जाके सीधा अर्थिंग में चला जाए। तो जो तड़पा कंडक्टर लगाए जाते हैं, संचालक लगाए जाते हैं ऊंची ऊंची बिल्डिंग में, वो किस वजह से लगाए जाते हैं? वर्षा से बचाने के लिए, तापमान से, आसमान से पैदा होने वाली बिजली से, भूकंप से। तो जब आसमान में बिजली चमकती है, चार्जेस का अट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से बड़े बड़े भवनों में कभी आग लग जाती है, शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं। तो इन्हीं के लिए इनमें बड़ी बिल्डिंगों में क्या लगा दिए जाते हैं? इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग रोड लगा दी जाती है, थोड़ा सा ऊपर निकाल के, जिन्हें जमीन से जोड़ा जाता है। जो भी करंट इनमें आता है वो जमीन में छोड़ दिया जाता है, अर्थिंग कर दी जाती है। तो जो बिजली बनती है, जिन्हें हम कंडक्टिंग डिवाइस कहते हैं, जो हमारी बिजली लाइटनिंग होती है आसमान में, उससे बड़ी बड़ी बिल्डिंग को बचाने के लिए ये रोड लगाई जाती है जिसे तड़पा संचालक कहते हैं। तो उत्तर 3 बिल्कुल इसका करेक्ट है। तो स्टूडेंट ये रहे आज के 25 क्वेश्चन। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि आज आपने कितना स्कोर किया है। सो स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। किसी भी तरह की जानकारी के लिए इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। टिल देन बाय ऑल ऑफ यू। हमारे चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कोई भी स्कूल लेवल एग्जाम हो हमारा चैनल आपके साथ हमेशा है तैयारी कराने के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, रिजल्ट की जानकारी मिलती रहे। तो चलिए बच्चों, मिलती हूँ बाद में। बाय बाय, थैंक यू।